आज से करीब करीब 13 महीने पहले इस रूम में बस ये एक सेटअप था, बट आई गॉट बोर्ड फ्रॉम दिस सेटअप एंड इस रूम में अब 2 सेटअप हो चुके हैं। बोर नहीं हुआ, रीजन है उसका, बताऊंगा आगे क्या क्या है, उनके स्पेसिफिकेशंस, ऑल कंपोनेंट्स एंड टोटल बजट बताऊंगा इस वीडियो में। बट उससे पहले आपको एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा एंड वो मैंने प्लान नहीं किया था बट कोइंसिडेंटली हो गया। अब हो गया है तो बताना तो बनता है, बट पहले मुझे तो जान लो। सो हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग से रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहता हूँ। सो पहले तो सब्सक्राइब कर दो, फिर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सेकंड पीसी क्यों, ये डाउट आपके मन में तो होगा ही, राइट। तो ये है आदित्य, मेरा दोस्त, और ये पीसी सेटअप है उसके लिए। हमने 2 साल पहले एडिटिंग जर्नी शुरू किया था साथ मिलकर, बट साथ क्यों, उसका बहुत ही बड़ा स्टोरी है। इंटरेस्टेड हो तो यहाँ से देख सकते हो। बट तब मेरे पास एक 26,000 का लैपटॉप हुआ करता था एंड वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तो मैंने यूज किया वेब डेवलपमेंट से अर्नड पैसा एंड बॉट ए न्यू लैपटॉप लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3। उससे हमने एडिटिंग सीखा और पैसा कमाना शुरू किया। उस एक लैपटॉप से हम काम किया करते थे शिफ्ट वाइज, कभी मैं काम करता था कभी वो। लगभग 4-5 महीने एडिट करने के बाद हमने खरीदा एक और लैपटॉप, सेम लेनोवो आइडियापैड गेमिंग 3 आदित्य के लिए। एंड अब दोनों अलग अलग डिवाइस पर एक साथ काम कर सकते थे। काम डबल हुआ और इनकम बढ़ा। वो कहते हैं ना, एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं, कुछ वैसा ही। और उस लैपटॉप पर लगभग 1.5 साल काम करने के बाद आई बिल्ड माई ड्रीम पीस, जिसको आप मेरे वीडियोस में देखते आ रहे थे। और जब ये YouTube चैनल शुरू किया था उस टाइम पर मेरे पास ना कोई सा पीसी था, ना कोई अच्छा सेटअप, बस एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप बस। और उसी से मैं रिकॉर्ड करके अपलोड किया करता था। और मेरे पीसी को बिल्ड हुए 13-14 महीने के बाद अभी वी बॉट दिस न्यू सेटअप। ड्रीम कंप्लीट हो चुका है। अब तक हमारे क्लाइंट्स को आफ्टर इफेक्ट्स में कुछ हैवी प्रोजेक्ट चाहिए होता था तो सिर्फ एक डिवाइस था और उसी के ऊपर काम होता था, बट अब 2 हो चुके हैं। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है, तो अब बढ़ेंगे और तेजी से और आगे। और फाइनली हम सोचे थे अगस्त में पीसी बिल्ड करेंगे, लेकिन क्लाइंट्स का काम बढ़ रहा था, ऊपर से यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करना था, डेली सीरीज भी चल रहा है। तो उस दिन मन में न जाने क्या ख्याल आया, हमने डिसाइड कर दिया पीसी आज ही लाना। और हम चले गए शॉप में और लिटरली 6 घंटे लग गए भाई। हम गए थे 2 बजे और लौटे लगभग 8:30 बजे। लंच नहीं किए थे तो बहुत ज्यादा भूख लग रहा था, तो हम पहले मॉनिटर को लेकर आ गए बाइक में। उस बहाने लंच भी कर लिए, होटल में तो खा नहीं सकते, चीट हो जाएगा। तो रूम गए, खाना रेडी किए और लंच किया। और उस दिन लिटरली 5 बजे हमने लंच किया। और फिर जब सीपीयू को लेने की बारी आई तो हो रहा था बहुत ही ज्यादा बारिश। तो आदित्य पीसी को लेकर ऑटो में चला गया एंड मैं पीछे पीछे बाइक में। और फाइनली पीसी हमारे पास रेडी हो गया था। हाँ, बट कोइंसिडेंट वाली बात रह गई, राइट। तो आदित्य ने 3 जुलाई 2023 को अपना लैपटॉप खरीदा था एंड एग्जैक्टली 2 साल बाद 3 जुलाई 2025 को उसने अपना ड्रीम पीसी बिल्ड किया। क्या पता 3 जुलाई 2027 आते आते कुछ और बढ़िया चीज हो जाए, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। तो चलो अब सेटअप कैसा दिखता है एक छोटा सा टूर दे देता हूँ, फिर कंपोनेंट्स को डिटेल में जानेंगे, ठीक है। सो हे गाइस, ये हमारा छोटा सा सेटअप है और ये छोटा सा रूम है और ये है आदित्य, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटा सा विंडो हमारा है जहाँ से बहुत ही अच्छा लाइट आता है, आप देख सकते हो। दिन में लाइट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता और नेचुरल लाइट आना भी चाहिए, बंद करके रहोगे तो घुटन सी होती है। पहले बात करते हैं मेरे सेटअप के बारे में, फिर यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे ये एक छोटा सा बढ़िया सा टेबल हमने यहाँ पर लगाया है और ये यूपीएस यहाँ पर है। वायर मैनेजमेंट का सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेकार है। अगर आप में से किसी को अच्छा सा वायर मैनेजमेंट आता है तो आप बता सकते हो, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मेरा बोतल है और ये 2 लीटर का बोतल है, आदित्य के पास भी वही है। अगर आप भी जिम वगैरह जाते हो तो वाटर लेना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं जाते हो तब भी ज़रूरी है। और ये बढ़िया सा एक लैंप है जिसको आप मेरे सेटअप वीडियो में देखे होंगे। जब भी मैं रात में काम करता हूँ तो इसको ऑन ही कर लेता हूँ। और ये स्पीकर हैं 2, जिसका मैंने पॉलीथीन अभी तक नहीं निकाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल होता है यहाँ पर, काम चल रहा है बाहर। और ये मेरा ब्लू रेस वाला चश्मा है, ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ लेकिन यूज़ करना चाहिए वैसे, ठीक है। और ये प्यारा सा राधा कृष्णा स्टैचू है एक छोटा सा। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने कोलकाता घूमने गया था तो इसको मैंने यहाँ पर ये ख़रीदा था दक्षिणेश्वर से। और ये है मॉनिटर, लुक आप देख रहे होगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा। मॉनिटर का स्टैंड आता है यहाँ पर,
लेकिन स्पेस के कमी की वजह से स्पेस थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, इसीलिए मैंने अमेजन से एक मॉनिटर स्टैंड लिया और उसी को यहाँ पर फिक्स कर दिया है, जिससे वायर वगैरह यहाँ से इसके पीछे से चले जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। टेबल जो है आप बना सकते हो, लोकल बनाओगे तो आपको थोड़ा कम पैसे में मिल जाएगा, अगर आप ऑनलाइन खरीदोगे तो थोड़ा ज़्यादा पैसा लग सकता है। माइक में यूज़ करता हूँ माओनो का, और ये मुझे पड़ा था अराउंड 4000 कुछ ऐसा रुपये, और बहुत अच्छे क्वालिटी का माइक है। अकोस्टिक फॉर्म वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया हूँ जिससे साउंड वगैरह का टेंशन हो, लेकिन फिर भी मेरा साउंड क्वालिटी जो देख सकते हो आप बहुत अच्छा आ रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि मैं यूज़ करता हूँ एक सॉफ्टवेयर एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, उसको आप यूज़ करोगे तो वो अपने आप साउंड रिमूवल बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है, एआई सिस्टम है उसका, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर एक बड़ा सा फ़ैन है, और ये फ़ैन इसलिए रखना पड़ रहा है क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर एसी नहीं लगाया है, क्योंकि हम अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर शिफ्ट किए हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है, इसीलिए हमने एसी वगैरह फिटिंग नहीं किया है, इसीलिए ये फ़ैन अभी हमें गर्मी से राहत देते हैं। अब चलते हैं आदित्य के सेटअप टूर के ऊपर। और आदित्य का सेटअप जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मेरे सेटअप से। आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये अच्छा लग रहा है या फिर ये अच्छा लग रहा है, आप बता सकते हो मुझे कमेंट में। यहाँ पर जैसे कि ये पांडा वाला स्टैचू जो है ये मैं यहाँ पर लगा हुआ करता था यहाँ पर, लेकिन अभी मैं यहाँ पर रखता हूँ। आप कमेंट करके बताना ये आपको अच्छा लगता है या नहीं। मैंने ये नहीं लिखवाया, लेकिन ये पहले से यहाँ पर लिखा हुआ करता था, मेरा नाम ये नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल मत सोचना आप। कभी डाटा यहाँ इस सेटअप से इस सेटअप में लाना हो तो हम मेनली यूज़ करते हैं क्विकसेयर, अगर नहीं हो पा रहा बहुत बड़ा फाइल है तो हम यूज़ कर लेते हैं SSD। तो चेयर के लिए सेल्बल का यूज़ किए हैं हमने, गेमिंग चेयर नहीं खरीदा। जब भी आप गेमिंग चेयर लोगे ना उसके यहाँ पर हेडरेस्ट मिलता है, और कभी कभी आप काम करते करते यहीं पर सो जाते हो, ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हैबिट है, इसीलिए मैंने ये खरीदा, ना कि हेडरेस्ट वाला ये खरीदा। यहाँ पर ये ओवरहेड ट्राइपॉड, आप जो भी शॉर्ट देखते हो मेरे शॉर्ट्स में उसमें मैं ये यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये टॉप हेड वाला शॉट के लिए इसको यूज़ करता हूँ। तो ये था छोटा सा सेटअप टूर। अब चलिए जानते हैं हर एक के प्राइसिंग एंड हर एक कंपोनेंट्स को अच्छे से डिटेल में। बहुत ही ज़्यादा मिनिमल सेटअप है, वैसा कुछ डेकोरेशन नहीं हुआ है क्योंकि मैं फेस कैम वीडियोस नहीं बना था, वरना उसके हिसाब से कुछ जुगाड़ करते। तो चलो अब पीसी के कंपोनेंट्स को देखते हैं, ठीक है। पहले पुराने वाले पीसी यानी मेरे पीसी के कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर नए पीसी के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोसेसर से। मैंने सीपीयू लिया था इंटेल i7 14 जनरेशन, इंटेल i7 14 700K 20 कोर्स वाला प्रोसेसर है, काफी पावरफुल है, और वो मुझे पड़ा था अराउंड 33-34,000 रुपीज। मदरबोर्ड मैंने यूज किया था Gigabyte B760M DS3H AX DDR5, जो मुझे पड़ा था अराउंड 12,881 रुपीज। रैम यूज किया था 16GB का 2 स्टिक्स 32GB कॉर्सेयर का DDR5, एंड इसका कॉस्ट था 7,700 रुपीज। पावर सप्लाई के लिए SMPS यूज किया है Gigabyte का GP 650 वाट, एंड ये पड़ा था अराउंड 4,000 रुपीज। ग्राफिक्स कार्ड यूज किया है RTX 4060 8GB रैम। चाहता तो 50 सीरीज का भी ले सकता था, बट इससे भी काम सही से चल जाता है अभी के लिए, और उस टाइम पर बजट तो था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन नहीं किया। अब जो है वो है। सीपीयू कूलर के लिए मैंने यूज किया है डीप कूल का Gamma XX AG400, और भाई इसका कलर मुझे सबसे बेस्ट लगता है। बहुत ही बजट में ये मुझे मिल गया था, और परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। 2TB का एक NVMe यूज किया है, लेकिन ये मेरे लिए एनफ नहीं था, फिर भी इसका स्पीड काफी अच्छा है, और ये आया था अराउंड 9,300 रुपीज। फिर मैंने बाद में सैमसंग का एक 1TB वाला एक्सटर्नल SSD भी खरीदा, एंड उसको बहुत ही अच्छे से यूज किया हूँ, एंड भाई उसका स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। USB 3.0 से 300 MB/s में डाटा ट्रांसफर हो जाता है, तो काफी अच्छा है, मेरे लिए एनफ है। और कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट बहुत ज्यादा महंगा वाला नहीं लिया था, बहुत ही बजट वाला लिया था, फिर भी अच्छा दिखता है। यहाँ पर आपको मॉडल दिख रहा होगा, और ये मुझे पड़ा था अराउंड 3,500 रुपीज। सबके लिंक वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उनको चेक कर सकते हो, बट ऑफलाइन खरीदना ऑनलाइन थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ता है, ठीक है। बट अब बात करते हैं नया पीसी कंपोनेंट्स के बारे में, एंड ये बीस्ट है, बट इसमें बस एक चीज की कमी है। क्या कमी है पता लग जाएगा आपको जब आप डिटेल्स को जानोगे। शुरुआत करते हैं प्रोसेसर से। i9 14 जनरेशन 24 कोर वाला प्रोसेसर है, एंड इनसेन परफॉर्मेंस, रेंडरिंग, मल्टीटास्किंग सब बटर स्मूथ हो जाता है, और ये मुझे पड़ा 36,510 रुपीज। मदरबोर्ड लिया है Gigabyte का J790 Aero GAX DDR5, और ये मुझे पड़ा अराउंड 21,000 रुपीज। काफी प्रीमियम एंड फ्यूचर प्रूफ बोर्ड मिल गया मुझे। Wi-Fi 6, DDR5 और थंडरबोल्ट सब रेडी है इसमें। रैम लिया मैंने Corsair का DDR5 32GB रैम, 6000 मेगाहर्ट्ज एक
स्पीड, मल्टीटास्किंग दोनों के लिए ये परफेक्ट है। बट नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए मुझे 64 GB में अपग्रेड करना ही पड़ेगा और मैं आगे कर दूंगा। और ये एक स्टिक मुझे अराउंड आया 18,000 रुपीज। पावर सप्लाई के लिए मैंने यूज किया है गीगाबाइट का 750 वाट वाला गोल्ड मॉड्यूलर SMPS और ये मुझे पड़ा अराउंड 5,700 रुपीज। फ्यूचर GPU अपग्रेड के लिए SMPS को चेंज करना नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड इस बार मैंने यूज किया 50 सीरीज का बट RTX 5060 और ये मुझे पड़ा अराउंड 27,000 रुपीज। मेरे लिए ये अभी के लिए काफी है। शायद वर्कलोड को देखकर मैं शायद फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकता हूँ। अभी के लिए शायद ये काफी है और अच्छा चल जाता है सब कुछ। CPU कूलिंग के लिए मैंने यूज किया कूलर मास्टर G240 AIO लिक्विड कूलर और ये उस कूलर से काफी अच्छा है और ये मुझे पड़ा अराउंड 8,000 रुपीज और इसमें 240 mm डुअल फैन कूलर मिल गया और इसका RGB एंड परफॉर्मेंस दोनों ही बहुत बढ़िया है। अगर आप मेरे डेली शॉर्ट्स सीरीज को फॉलो करते हो तो आप इसका लुक देखे ही होगे। गेमिंग वाला यहाँ पर जो लिखा हुआ होता है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लुक देता है। कैबिनेट लिया इस बार बहुत ही ज्यादा महंगा वाला ले लिया और लुक लेकिन इसका काफी अच्छा है। उसका मॉडल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और व्हाइट कलर का यहाँ पर लिया। हमारे पास दो कैबिनेट का ऑप्शन था, एक ब्लैक वाला मिल रहा था, वो आ रहा था अराउंड 4,500 रुपीज और ये आ रहा था अराउंड 7,000 रुपीज और इस बार थोड़ा खर्चा करके मैं इसको ले ही लिया क्योंकि इसका लुक ही आप देखोगे काफी प्रीमियम। मॉनिटर यूज करता हूँ LG अल्ट्रा गियर 24 इंच वाला फुल HD और इसका रिफ्रेश रेट है 165 हर्ट्ज। काफी अच्छा डिस्प्ले है और प्राइस पड़ा था अराउंड 12,000 रुपीज। कीबोर्ड मैंने लिया था रेड गियर MK853 शैडो ब्लेड। भाई इसका वेट अप्रोक्स 2 kg है। बिगिनर्स के लिए डंबल का काम भी कर सकता है। वॉल्यूम कंट्रोल का डायल सबसे बेस्ट फीचर में लगता है मुझे। मैं रोज इसे यूज करता हूँ और काफी मजा आता है और साउंड भी इसका टैक्टाइल और सेटिस्फाइंग है। प्राइस अराउंड 2,200 रुपीज आया था। अब ये मॉडल मिलता नहीं है इजीली, अगर मिलता होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में यूज कर लो। माउस यूज करता हूँ पोट्रोनिक्स टोड 1 वायरलेस। इसका प्राइस था अराउंड 600 रुपीज बट भाई फीचर्स इसमें काफी बढ़िया है। वायरलेस है एंड USB-C चार्जिंग का सपोर्ट है। चार्जिंग पे लगाओ एंड काम चालू रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको मैं लास्ट 2 साल से यूज कर रहा हूँ, अभी तक स्मूथली चलता है, कोई लैग नहीं, कोई इशू नहीं। हेडफोन मैंने खरीदा था JBL का। ऑडियो क्वालिटी तो मस्त थी लेकिन ज्यादा देर तक पहनने में डिस्कम्फर्ट होता था। ईयर कप का सल्ला निकल गया स्वेट की वजह से और उसी की वजह से मुझे स्पीकर पर स्विच होना पड़ा। मेरे पास अभी नया स्पीकर है Zebronics Groza Warrior 2 कॉम्बो जिसका मुझे प्राइस पड़ा था अराउंड 900 समथिंग। और मेरे पास एक स्पीकर है MIFI Ford S16, बहुत ही ज्यादा क्रिस्प साउंड है और ये मुझे पड़ा था अराउंड 1200 रुपीज। फिलहाल इसी से काम चल रहा है और ऑनेस्टली ये मुझे सही लगता है डेली यूसेज के लिए। आदित्य का जो मॉनिटर है वो है गीगाबाइट का, मॉडल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और वो है 27 इंच का मॉनिटर और उसमें रिफ्रेश रेट मिल जाएगा 165 हर्ट्ज और IPS डिस्प्ले है 100% sRGB एंड वो मुझे पड़ा था अराउंड 11,000 रुपीज। कलर ग्रेडिंग एंड एडिटिंग के लिए बहुत ज्यादा सही है एंड गेमिंग के लिए रिफ्रेश रेट तो अच्छा है ही। कीबोर्ड खरीदा एंटी स्पोर्ट्स का MK4300 Pro V3, काफी लाइट वेट कीबोर्ड है, बेसिक वर्क के लिए सही है। लेकिन मैं आपको और एक लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, वो मुझे काफी अच्छा लगता है। मैंने अपने एक दोस्त के पास वो देखा था। एंटी स्पोर्ट्स का कैबिनेट्स बहुत ही सही है, अच्छे दिखते हैं देखने में, लेकिन कीबोर्ड एंड माउस दोनों काफी बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा। उसके पास भी माउस का वही मॉडल है, दोनों का काफी बढ़िया काम चल रहा है। नीचे एक टेबल मैट भी है जिसके ऊपर कीबोर्ड एंड माउस रखा हुआ है और ये मुझे पड़ा था अराउंड 200 रुपीज। वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आपके लिए मेरा एक मैसेज, बस आप ही के लिए, सो ध्यान से सुनना। मेरे पास पहले बस एक लैपटॉप था 26,000 का, उससे एक अच्छे लैपटॉप पे अपग्रेड किया, फिर वही लैपटॉप 2 हुआ, फिर एक ड्रीम PC एंड देन सेकंड PC। बट ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं पेशेंस रखा एंड मेहनत करता रहा सही डायरेक्शन में। आप भी अपने आप को घिसते रहो एंड एक दिन आपका सेटअप आपके लिए रेडी रहेगा। सेटअप टूर कैसा लगा कमेंट करके बताना और अगर सोच पसंद आया एंड मुझसे कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे और आदित्य के स्टार्टिंग जर्नी को जानना है तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, मिलते हैं वहाँ।